आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। देश में सीबीएसई के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। देश की बेटियों ने इस बार देश का नाम रोशन किया है। देश की बेटियों ने इस बार सबसे ज्यादा बाजी मारी है। वो कहते हैं ना, बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज है, आसमां से तारे तोड़ लाएगी। इसी खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया टॉपर दिया नामदेव। दिया नामदेव से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी टॉपर रहने की जर्नी के बारे में, पूरी कहानी उनकी जुबानी। दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। थैंक यू मैम। दिया, सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसी रही, टॉपर बनने की जो जर्नी है वो कैसी रही, कितना स्ट्रगल रहा इसमें। मैम, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, स्टार्टिंग से ही बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी, 10th से ही, स्टार्टिंग से ही। आपके 500 में से 500 अंक आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। यानी कि आपके हर सब्जेक्ट में 100 अंक आए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, और किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई और सबसे ज़्यादा ईजी आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैम, फेवरेट सब्जेक्ट वाज साइंस। सबसे ज़्यादा हार्ड तो ऑलवेज मैथ्स, और बाकी एसएस बहुत इजी था। और कैसा रहा आपका अनुभव इस पूरी जर्नी के दौरान? सबसे ज़्यादा आपको किसने मोटिवेट किया? मैम, पेरेंट्स, टीचर सबने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। सही है, बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं, और दिया ने जिस तरीके से बताया है ये बताता है कि दिया की जो हेल्प है वो सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स ने की है। उनके पेरेंट्स उनकी मोटिवेशन रहे हैं। अब दिया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी के दौरान आपने क्या कोई ट्यूशन लिया था? नो मैम, ओनली सेल्फ स्टडी इन स्कूल। सबसे ज़्यादा मटेरियल्स आपने किन किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया अपनी इस प्रिपरेशन के लिए? NCERT books was the main. All the teachers referred NCERT. ओके। एनसीईआरटी के अलावा कोई वेबसाइट या ऑनलाइन, बेसिकली जब हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं तो हमें ऑनलाइन मटेरियल्स भी अवेलेबल्स होते हैं, हम उनका भी सहारा लेते हैं। तो उनको भी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल किया? Ma'am, websites I didn't use. My teachers cleared all my concepts very well. ओके। तो आप टीचर्स को भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि जिन्होंने आपके लिए हमेशा से ही तैयार रहे और आपको हमेशा मोटिवेट किया। मैं आपसे एक और चीज़ सवाल जानना चाहूँगी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही हैं? मैम, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक। और इस पूरी जर्नी के दौरान कहते हैं कि जब हम 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस दौरान देखा गया कि छात्र तनाव से भी जूझते हैं। इस तनाव से दूर रहने के लिए आप क्या क्या करती थी? मैम, पेरेंट्स और टीचर्स का साथ था, उन्होंने कभी स्ट्रेस होने ही नहीं दिया। वो हमेशा मोटिवेट करते थे, साथ में थे हर टाइम पे। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस आपके जो सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड IT। इंग्लिश, हिंदी, ओके। दिया, हमने ये भी सुना है कि आप इंजीनियर बनना चाहती हैं। इंजीनियर बनने का जो जर्नी है वो भी हम आपसे जानेंगे कि आप कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेंगी आप? यस मैम, आई वांट टू बी इंजीनियर। इंजीनियरिंग में आप किन किन सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगी? कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगी आगे? मैम, आई वांट टू बी अ सिविल इंजीनियर। अभी 11th-12th से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। तो ये जो इंजीनियर बनने का सपना है, ये आपने सडनली देखा या पहले से तैयारी थी इसकी? मैम, पहले से ही सोचा हुआ है, अब ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ गई उसके लिए। जब मुकाम तक पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि डेडिकेशन तो ज़रूरी है। आप जो आने वाले जो छात्र हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देती हैं? मैम, मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि पूरी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, सब अपने टीचर्स की, अपने बड़े भाई बहन की, सबकी मदद लो। ऑल द बेस्ट। टीचर्स की मदद तो सभी लेते हैं और तैयारियां भी करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर फेल भी हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो सीबीएसई क्लियर नहीं कर पाए? मैम, उन बच्चों के लिए अभी तो कंपार्टमेंट
गवर्नमेंट का एग्जाम होगा वो और मेहनत करके क्लियर तो कर ही सकते हैं। और मतलब और क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए, कोई ऐसा मोटिवेट कोट जो कि आगे उनको हेल्प करेगा? अब आप इतना तो कर ही सकते हो, बाकी आपका स्टडीज में ना इंटरेस्ट है तो आप और किसी फील्ड में अच्छे से करो, पर इतना 10th तो बेसिक है, उसके लिए तो कर ही लो। तो जैसा कि आपने सुना कि दिया ने कितनी अच्छी बात कही कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसकी तरफ बढ़े। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पढ़ने में दिलचस्पी हो, आपकी जो भी शौक़ है आप उसकी तरफ अपना करियर बनाएं। जैसे कि हम बात करते हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की, जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान काफ़ी कम था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, आपका जो मन है आपको उसी में। मैंने अक्सर देखा है दिया कि बच्चे या फ्रेंड्स, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, यस मैम। है ना? तो अब जब बात आती है 11th में स्ट्रीम चुनने की, आर्ट्स कॉमर्स साइंस यही रहती हैं ज़्यादातर, है ना? तो अब जब आता है ये चुनने की, तो लोग हम क्या करते हैं कि अपने दोस्तों की कॉपी करते हैं। अक्सर देखा गया है हम लोग दोस्तों की कॉपी करते हैं कि तूने ये चुना है तो मुझे भी यही चुनना है। तो क्या तो आपके साथ कुछ वैसा वाला सीन है क्या? नहीं मैम, फ्रेंड्स के पीछे चले गए तो करियर कौन देखेगा। हाँ, दिया ने काफ़ी बड़ी बात कही है कि फ्रेंड्स की कॉपी के चक्कर में हम अपना करियर ना भूल जाएं। तो सबसे बड़ी जो बात है दिया ने इस AB स्टार के ज़रिए कही है कि हमें सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारा फ्रेंड क्या ले रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा रुझान किसकी तरफ है, हमें क्या पसंद है, हमें उस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए। और दिया, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी आगे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना? यस मैम। तो उन फ्रेंड्स में आपको उन फ्रेंड्स में से किस किस ने अभी तक शुभकामनाएं दी हैं? क्या क्या मैसेज आपको दिए हैं, शुभकामनाओं के संदेश जो आप बताना चाहेंगे AB स्टार प्लेटफॉर्म पर? मैम सभी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, सभी फ्रेंड्स सभी रिलेटिव्स के कल से मैसेज कॉल सबके आ रहे हैं, सभी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपने आपके स्कूल्स में आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी शौक रखती हैं? आपने बताया कि आप बैडमिंटन का शौक रखती हैं। मैम फ्री टाइम के लिए वो। फ्री टाइम में आप बैडमिंटन का शौक रखती हैं। यस दिया, मैं एक लास्ट और एक अंतिम सवाल, आपकी इस पूरी जर्नी के पीछे आपने बताया जाहिर सी बात है कि माता पिता, पर माता पिता के अलावा भी आप किन्हें सबसे ज़्यादा इस जर्नी का रिस्पॉन्सिबल मानती हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प की है? मैम टीचर्स और पेरेंट्स तो करती हैं, बाकी मेरी एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर्स ने बहुत हेल्प की है। आपकी बहन CBSE पास आउट है? यस मैम। ओके, चलिए, तो ये थी दिया नामदेव, जिन्होंने बताया हमें कि CBSE टॉपर जो रह चुकी हैं, उन्होंने बताया कि एक टॉपर के लिए क्या ज़रूरी है। टॉपर का मूल मंत्र दिया से हमने जाना है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, बुज़दिल तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। खास बातचीत में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।